एक छोटी सी हदीस मुबारक है। आम तौर पर मुस्लिम मुआशरा जो है उसमें ये बात पाई जाती है कि मर्द जो है उसने कोई काम कर दिया, थोड़ा सा औरत का कहना मान लिया तो वो मतलब उसे हमारे मुआशरे में बेहतर नहीं समझा जाता, जो कि हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। अब इस हदीस मुबारक की रूह से कि मोमिनीन में से बेहतरीन इखलाक वाला, वो बेहतरीन ईमान वाला, कामिल ईमान वाला वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है। और वाखियारुहुम, और बेहतर वो है उनमें से भी, जो ईमान वाले भी होंगे उनमें से भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। इसका मतलब है कि औरत का जो भी रूप है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, बेटी के रूप में भी, माँ के रूप में भी और बीवी के रूप में भी। ख़ासकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो जोड़ा बना और एक दूसरे के लिए तस्कीन का बायस बने। एक दूसरे की तस्कीन के लिए कुरान पाक में औरत को मर्द के लिए उतारा गया और मर्द को औरत की तस्कीन बनाया गया। तो मर्दों को चाहिए कि अपना इखलाक ऐसा रखें, औरतों के साथ अपना बर्ताव ऐसा रखें जिससे औरत को तकलीफ़ ना हो, तस्कीन हो। ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला इससे मुसलमानों के दर्जात बुलंद फरमाता है। इस हदीस मुबारक का मतलब ही ये था कि हमारे माशरे में बेहतरी आए, मर्द औरत एक दूसरे के हकूक़ को पहचाने। ख़ासकर मर्द क्योंकि ताकत में होता है तो उसे ये बता दिया गया कि बीवी का ख्याल रखना, अपने घर वालियों से बेहतर तरीके से पेश आना जो है ये कोई कमी का बायस नहीं है, ये आपके ईमान की तक़वियत है, अल्लाह ज़र्फ़ी है। इसी से आपके इखलाक मुकम्मल होंगे, इसी से आप बेहतरी की तरफ आएंगे। तो ये छोटी सी हदीस है, उसका तर्जुमा है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को